बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी इम्प्रूव स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जो भी चैनल पे नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग सीखेंगे लघुत्तम। देख सकते हो लघुत्तम का शॉर्ट फॉर्म क्या है, लसा। लघुत्तम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लघुत्तम को इंग्लिश में बोलते हैं लोएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग LCM। इसको शॉर्ट में बोलेंगे LCM, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इतना बड़ा है तो इसको शॉर्ट में हम LCM बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में लघुत्तम को बोलते हैं लसा। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं भी मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। आप लिखिए। चलो, अब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 10 ले लेते हैं। इस क्वेश्चन है, ठीक है। 5 10 आप लोग लग रहा है इसमें नंबर है। नंबर नहीं, यही इसका क्वेश्चन है। अब इसका क्वेश्चन ये है, तो लघुत्तम बनाने का नियम क्या है? लघुत्तम में क्या करना पड़ता है? एक लाइन ऊपर से नीचे खींचते हैं, फिर एक ऐसे बगल में कर देते हैं। ये नियम है, ऐसे ही लाइन हम लोग को टानना पड़ता है। ये यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को इस लाइन के अंदर भरते हैं। पहले 5 है इसलिए 5 भर दिए। अब उसके बाद क्या है, 10, तो 10 भर दिए। अब देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या होता है? जीरो होता है ना सबसे छोटी संख्या। गुणनखंड करने की सबसे छोटी संख्या जीरो है। जीरो है, उसके बाद एक और उसके बाद दो है। तो जीरो को नहीं लेंगे और एक को नहीं लेंगे। एक के बाद दो से स्टार्ट करेंगे सबसे छोटी संख्या से। तो जीरो और एक को छोड़े तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? दो। दो से देखेंगे, इस दो का पहाड़ा में 5 और 10 आता है कि नहीं? तो दो का पहाड़ा में 5 नहीं आएगा, 10 आएगा। हाँ, 10 आएगा। कितना बार में आएगा? 10 आएगा 5 बार। दो का बार जब 5 बार पढ़ेंगे तब 10 आएगा। दो पंचे 10। अब फिर से देखेंगे, दो का पहाड़ा में ये 5 5 आता है कि नहीं? नहीं आएगा। दो का पहाड़ा 5 5 आएगा? नहीं आएगा। तीन का पहाड़ा में आएगा? नहीं आएगा। चार के पहाड़ा में आएगा? नहीं आएगा। पाँच के पहाड़ा में, हाँ, पाँच के पहाड़ा में 5 5 आएगा ना। पाँच के पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो 5 नहीं आएगा? आएगा। फिर 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा। ऐसा नियम है। और जब लास्ट में एक एक आ रहा था ना, तो छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट में जब एक है, दो से होगा ही नहीं। हम आपको तो पहले ही बोल दिया था, जीरो और एक को छोड़ देना। एक से करेंगे तो फिर तो ये एक ही बार में आएगा। एक से अगर करते जाए तो खत्म ही नहीं होगा ये। इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब ये के आ गया, इसको छोड़ दिया। अब इधर जिस संख्या से इस सबको गुना किए जाते हैं उस सबको अब आपस में गुना करते हैं, ठीक है। इसको झापते हैं, इधर क्या बचा है? 2 और 5। जिस संख्या से इस सबको गुना किए जाते हैं उसको अब आपस में गुना कर, 2 और 5 को गुना करेंगे आपस में। पहले ऐसे 2 लिख लेंगे, फिर बीच में ऐसे गुना का साइन नियम है तो हम लोग को गुना का साइन देना पड़ेगा, फिर 5। और जब 2 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा बताओ? 10 होगा। तो हो गया, ये हो गया इसका आंसर। 5 और 10 का गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है। 5 और 10 का जब गुणनखंड करेंगे उसका सबसे छोटी संख्या है 10। तो ये 10 हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। 5 और 10 का क्वेश्चन किए तो उसका आंसर हम लोग का निकला 10। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं 12 18। चलो इसको बनाते हैं। इसको बनाने का नियम क्या है? आप लोग इसको आगे ऐसे लाइन टान लीजिएगा, ठीक है। अब इसको भी ऐसे नियम है ना, इसके अंदर में डालेंगे। क्या भूल जाते हो तुम लोग? ये तो आसानी है। अब फिर से देखेंगे, आपको तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जीरो और एक ले नहीं सकते। तो एक के बाद अब क्या? दो। तो अब देखेंगे, दो का पारा में 12 और 18 आ रहा है। आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो 3 लेंगे, लेकिन आ रहा है। दो का पारा 12 कितना बार में आ रहा है? 6 बार में आ रहा है। दो का पारा में 18 कितना बार में आ रहा है? 9 बार में आ रहा है। दो नमा 18, या 9 दूनी 18, सेम ही बात है। और फिर से देखेंगे, दो का पारा में आता है कि नहीं आता? नहीं आएगा तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी आ रहा है। दो के पारा में 6 आएगा, कितना बार में? 3 बार में। दो के पारा में 9 नहीं आता है। अब फिर से देखेंगे, दो का पारा में 3 आएगा या 9 आएगा? नहीं ना आएगा, नहीं आएगा। तो दो के बाद क्या करेंगे? अब 3 से लेंगे। सबसे छोटी संख्या, दो तो ले चुके हैं, अब दो के पारा में 3 9 आ नहीं रहा है। तो सबसे छोटी संख्या लेंगे 3। दो के बाद वाला सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 है। अब देखेंगे, 3 के पारा में 3 आता है? हाँ, आएगा। कितना बार में? एक बार में 3 आएगा। 3 के पारा में 3 कितना बार में आएगा? 9। 3 का पारा में 9 आएगा 3 बार में। सॉरी बच्चों, 3 के पारा में 9 आएगा 3 बार में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 के पारा में 9 कितना बार में आएगा? 3 बार में। जब तक एक एक नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर से देखेंगे, 3 का पारा फिर आएगा। एक जैसा था वैसे उतार दिया। 3 के पारा में 3 आया एक बार में। अब लास्ट में एक एक हो गया। मैं यहाँ पर ही बताया था, और यहाँ पर भी देखो लास्ट में एक एक आ गया था, वो हो गया ये खत्म। अब जिस संख्या से सबको गुना किया तो उसको आपस में गुना करेंगे। दो गुने दो गुने
3 गुने 3 गुने। तो आप लोग सोच रही होगा कि ये सब्जी आप कहाँ से ले आए, तो देखा इस साइड जो आता है ना उसको हम लोग ऐसे लिख देते, ठीक है। इस साइड जो आता है उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अब इसको आपस में गुना करेंगे, दो से पहले दो को गुना करेंगे, जो आएगा उससे फिर तीन को, जो आएगा उससे फिर इस तीन को। दूनमा 18। आज सॉरी बच्चों, दूनमा 18 नहीं है, दो है ना, दो दूनी कितना होगा, चार, चार तिहाई 12, अब 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36। तो हम लोग का आंसर कितना आया, 36 है। तो 12 और 18 का गुणनखंड की सबसे छोटी संख्या क्या है, 36 है। तो ये होगा हम लोग का आंसर। आप बोर्ड पे जगह नहीं बचा इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आगे आगे बढ़ते हैं फिर, इस साइड पर रहने दे रहा हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं 2 8 4। चलो इसको बनाते हैं। अब तीन, इसमें तीन, सॉरी बच्चों क्वेश्चन है पहले, तो क्वेश्चन को हम लोग पहले इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे है, अब इस लोग को हम लोग, इसको अब हम लोग इस लाइन के अंदर डालेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब इसको अंदर डालेंगे। 2 8 4। अब 3 अंक है, देख रहे हो, पहले 2 अंक का बना रहे थे, अब 3 अंक का बना रहे हैं, ठीक है। आसानी है ये भी। अब देखेंगे सर, छोटी संख्या 2 है, 2 का पारा में 2 कितना बनाएगा, एक बार में। 2 का पारा में 8 कितना बनाएगा, 4 बार में। 2 का पारा में 4 कितना बनाएगा, 2 बार में। अब फिर से देखेंगे 2 का पारा में आया रहा कि नहीं। 2 के पारा में 2 आएगा कितना, 2 के पारा में 4 आएगा कितना बार में, 2 बार में। 2 के पारा में 2 कितना बार में आएगा, एक बार में। फिर 2 से करेंगे, एक जैसा था वैसे उतार दिए, 2 के पारा में 2 आया एक बार में, और एक जैसा था वैसे उतार दिया, लास्ट में एक एक बच गया। अब इस सबको वापस गुना करते हैं, इस साइड जो रहेगा उस सबको खुद में अब गुना करेंगे। 2 गुने 2 गुने 2। अब 2 दूनी कितना हो गया, 4, 4 दूनी 8। तो मतलब 2 8 और 4 के सबसे छोटी संख्या, गुणनखंड की सबसे छोटी संख्या क्या है, 8 है। मतलब इस सब को जब गुना करेंगे आपस में, और सब इस समय से जब निकालेंगे तो उसका सबसे छोटी संख्या, गुणनखंड संख्या होगा 8। ठीक है, नियम है। ऐसे लाइन टानते हैं, अंदर में जो आता है उसको पहाड़ा में लाते जाते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से 3 4 5 6 7 8 आगे तक बढ़ते जाते हैं। तो हम लोग का भी क्वेश्चन इतना छोटा छोटा था, इसलिए 2 आया। क्वेश्चन अगर हार्ड रहता, अगर क्वेश्चन हार्ड रहता तो यहाँ पे 4 आता, 5 आता, 6 आता, 7 आता, लेकिन क्वेश्चन आसान था इसलिए इतना आया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, लघुत्तम आप लोग सीख गए होंगे। चलो आज के लिए इतना है।